सभी को नमस्कार। आज हम लोग भगवान श्री हरि जी का नाम लेते हुए आज चल रहे हैं हम लोग एक नई वीडियो की तरफ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है विवाह के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि हमें विवाह पद्धति से संबंधित जो भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं, उनका उच्चारण करने सिखाइए। और बीच बीच में विधि भी बताऊंगा आपको। और जो भी विवाह से संबंधित मंत्र हैं, यकीनन अगर आप इन वीडियोस को, ये वीडियो एक नहीं 3-4 पार्ट बनेंगे, इसके 4 पार्ट तक बन जाएंगे या 5 भी बन सकते हैं। अगर ये पाँचों पार्ट्स आप देख लेंगे तो आप विद्वान की तरह आप विवाह में अपना रंग जमाएंगे। बहुत शुद्ध उच्चारण आप सीखेंगे, क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सराहा है उन वीडियो को, क्योंकि आप इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स नीचे करते हैं। तो मैं सोच रहा था चलिए आपको विवाह पद्धति से संबंधित मंत्र भी सिखाते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि इस चैनल पे सभी कर्मकांड से रिलेटेड मंत्र आपको मिलेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा हमारी अदर वीडियोस, पुरुषोक्त, श्रीसूक्त, रुद्रसूक्त। यकीनन आप देखेंगे कि कोई भी मंत्र जो है आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ना, किसी बेनिफिट को लेकर के नहीं बनाया गया, सिर्फ संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए है। प्रचार प्रसार कीजिए इसका, ये चैनल बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा चले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक उनमें इसको भी बना लें, इसको भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो विवाह पद्धति में ये रामस्वरूप मेरठ वाले की विवाह पद्धति है, तो भाषा टीका विधि सहित है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया है गणेश जी को, तो हम भी करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं गणेशं च गजाननं वर्णानां च हितार्थाय पद्धतिः क्रियते मया। तो विवाह कर्म में कर्मों की संख्या यहाँ पर शुरू में लिखी हुई है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। विवाह में कर्म होते हैं, काम है ना, ये लिखे हुए हैं कर्म। पादत्राण विमोचनम च वर्णम वाचार्चनम विष्टरम पाद्यम विष्टरमर्घ्यम आचमनम विधिर मधुपर्कांगन्यासौ तथा गोमौड्यग्नि सुहस्तले पनविदिश शाखाकुशैः कंडिका कन्यादान सुवस्त्र ग्रंथिहवनम ह्यंतरपटपरिक्रमः पुनः सप्तपदीं कृत्वा वामदक्षिणकं तथा दक्षिणादानसंकल्पम अक्षतांश्चैव दापयेत्। हिंदी में यहाँ बताया हुआ कि जूते उतरवाना, उपाना जिसको कहते हैं, वर्णम पोंची बांधना, वाचा अर्थात कन्या के पिता के वचन, अर्चन अर्थात मुकुट का पूजन करना, विष्टर आसन पैर धोना, दूसरा विष्टर, अर्घ आचमन, मधुपर्क, अंगन्यास, गौ संकल्प, मोड़ी, अग्नि, हाथ पीले, शाखोचार, कुशकंडिका, कन्यादान। उसके बाद 4 वस्त्रदान, ग्रंथि वंदन अर्थात घटजोड़ा, हवन, अंतरपट परिक्रमा अर्थात 4 फेरे, फिर सप्तपदी अर्थात 7 वचन, बाएं दाहिने होना, विवाह कराई, दक्षिणा का संकल्प, देवताओं पर मंत्र से अक्षत छोड़ना। ये उपर्युक्त कर्म क्रम से करने चाहिए, इनको सबको क्रम से करना है, सीक्वेंस में ही करना है। ठीक है, इधर उधर नहीं करना है। ये विवाह पद्धति है, हर जगह में अलग अलग परंपराओं से शादी होती है, लेकिन मंत्र जो हैं अधिकांश इन्हीं मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है सभी जगह। तो मंत्र नए नहीं होंगे आपके लिए, मंत्र आपने कुछ पढ़े भी होंगे, कुछ शब्द नए होंगे। जैसे यहाँ विष्टर शब्द आ रहा है, विष्टर होता है कुशा का बना हुआ एक आसन, है ना, और या इसको हम कुशास्त्र भी कहते हैं। आसन होता है ये, मुट्ठी भर कुश लेके उसका बनता है, और यज्ञ में जो ब्रह्मा जी का स्थान है उसको भी विष्टर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो विष्टर शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। और बहुत से नए नए शब्द भी आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है आचार्यः पूर्वे पश्चिमा अभिमुख उपविश्य वर सम्मुखम। ये मंत्र नहीं है बोलने के लिए, बस एक विधि बताई हुई है कि पंडित पूर्व की तरफ को बैठे, पश्चिम को मुंह करके वर के सामने। ठीक है, वर के सामने
बैठना है उसने पश्चिम वाली साइड मुंह करके, मतलब वर का जो मुंह है वो पूर्व वाली साइड होगा। तो प्रथमम वेदीम रचयित्वा, रचयित्वा मतलब रच करके, प्रथमम वेदीम जो वेदियाँ बनती है ना, तो पहले पादा मिट्टी की 2 वेदी बनावे, पादा मतलब पंडित, मिट्टी की 2 वेदी बनावे, एक नवग्रह की उत्तर में, एक मिट्टी की नवग्रह की बनानी है उत्तर में, दूसरी हवन की दक्षिण में। हवन के लिए कहाँ बनानी है? दक्षिण में। तो अगर ये उत्तर में बना दी किसकी? नवग्रह की, तो दक्षिण में क्या बना देनी है आपने? हवन की। फिर उन वेदियों पर चून से चौक पूरे, ठीक है, चूने से, या उनको आप मतलब प्यारा करके, जो इसमें हल्दी रंग इत्यादि डाल करके उसको अच्छे से चौक पूरे। विवाह समय कन्या पिता स्नातः, विवाह के समय कन्या का पिता स्नान करे या हाथ पैर धोकर कुल्ला करे। ये तो सामान्य सी बात है, कोई भी पूजा में बैठता तो स्नान करके हाथ पैर धो करके ही कुल्ला करके पूजा में बैठता है। तो उसके बाद लिखा शुचि शुक्लाम भरम धृत्वा, अर्थात शुद्ध धोती दुपट्टा श्वेत वस्त्र पहने, ठीक है। उसके बाद लिखा तथा कन्या पिता वेदिकाम उपगच्छेत, इसका अर्थ आता है कन्या का पिता मंडप में उत्तर को मुँह करके वेदी के पास बैठ जाए, ठीक है, उत्तर वाली साइड मुँह करेगा और वेदी के पास बैठ जाए। तथा कन्या पिता सादरम वरम आह्वयेत, तो उसके बाद कन्या के जो पिता हैं वो सादर वर को बुलाते हैं। कन्या का पिता आदर से वर को बुलाए। वरस तत्रा आगत्य उपानहो त्यजेत, वर आसन से अलग जूते निकाल दे, फिर जो पंडित है वो ये वाला मंत्र पढ़े, ठीक है। अब आ गई मंत्रों की बात। ओम अथ वाराह्य, ये ह्या लिखा हुआ है, ह्या कैसे बनता है? ये हा है, हा आधा और या और आ की मात्रा ह्या हो गया, ठीक है। तो वाराह्य क्या लिखा है? वाराह्य उपानः उप मुंचते, ये जो एस दिखता है, मैंने आपको कहा है कि आ रहता है, अगर आप व्याकरण थोड़ी सी संस्कृत में पढ़े होंगे तो आपको पहले ही पता होगा, ये आ रहता है। इसको आप कहो तो अग्नौ करके भी बोल सकते हो, इसको आप ना बोलना चाहें तो इस तरह से ही बोल सकते हो, उपमुंचते ग्नौ, उपमुंचते ग्नौ, तेग्नौ है, ठीक है। हवै देवा घृत कुंभम प्रवेशयाम चक्रुस, क्या है? चक्रुस, ये जो सा है सामने वाला, ये हम क्रुस करके बोल रहे हैं, चक्रुस। सा तो बोल लिया, अब बचा क्या? ता, तो ततो वाराह संभभूव तस्माद् वाराही मेदुरो घृतादि संभभूव संजानते समैवैतादृश मभिसंजानते तत्पशूनामेव तद्रस, क्या है ये? तद्रस, ये तद्रस, देखो ता और दा, तद हो गया, फिर इसके नीचे में रा है ना, तो रा और सा हो गया, रस, तद्रस मभि संतिष्ठते तस्माद। अब यहाँ पर भी क्या हो गया? तस्माद, पहले आप बोलेंगे तस्माद, फिर दा के नीचे में वा है तो फिर से वैसे ही बोलना, वाराह्य, क्या है? वाराह्य उपानः उपमुंचते, ठीक है। उसके बाद लिखा है ओम अथ वाराह विहितमिति तत्र असीदित्ते व्याध हवि सा इमान इह व्यास प्रदेशमात्रीं ततो मूक इत्यर्थे वाराह्या द्वितीय उपानः उपमुंचते। उसके बाद लिखा कन्या पिता वर पादौ प्रक्षालयति, नीचे लिखे श्लोक से कन्या का पिता वर के पैर धोवे। अब यहाँ पंडित चाहे तो जो कन्या के पिता हैं उनसे ये मंत्र का उच्चारण करवाएं, चाहे तो उनके बिहाफ पे उनके सामने खुद ही बोल दें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना हो सकता है इतना आप जो शादी में कन्या के पिता हैं उनके मुंह से मंत्रों का उच्चारण करवाएं, तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और जिसको कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो भी जगेगी।
और संस्कृति का प्रचार भी होगा। लिखा है यत् फलम कपिला दाने, ये तो इजी है। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम, कार्तिक्याम, कार्तिक होता ना वैसे लिखा है कार्तिक, कार्तिक फिर याम, कार्तिक याम, ज्येष्ठ पुष्करे, ज्येष्ठ पुष्करे, तत्फलं पांडव श्रेष्ठ, तत्फलं पांडव श्रेष्ठ, विप्राणां, विप्राणां पादशौचने, विप्राणां पादशौचने। तो इस तरह से वर के पैर धो लिए उन्होंने। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए, कन्या का पिता हाथ धो डाले। और हाथ धोने के लिए भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा, यहाँ नीचे मंत्र लिखा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाह्या व्यंतरः शुचिः, वाह्या व्यंतरा शुचिः। इस तरह से होगा। 3 बार इसको यहाँ पर एक ही बार बोलेंगे। कन्या का पिता हाथ धोएगा और पीछे में पंडित इस मंत्र को बोलेगा। वरः पूर्णाभिमुख उपविश्य, वर पूर्व को मुँह करके आसन पर बैठ जाएं, जैसा पहले भी कहा। वारिना वरात्मानम सिंचेत, जो पंडित है वो वर के ऊपर दूर्वा से गंगा जल का छींटा लगावे। इस मंत्र को 3 बार बोलना है, जो हमने बोल लिया फिर से। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, और ये वस्थांग है, ठीक है, सामने में गा है तो ये ङ है। वस्थांग गतोपि वा, यहाँ अपी वा भी बोल सकते हैं, लेकिन गतोपि वा, गतोपि, गतोपि बोल रहा हूँ मैं, आप बोलने की जरूरत नहीं है। यह स्मरेत, स्मरेत है पुंडरीकाक्षम, यहाँ स्मरेता नहीं बोलना, स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्य व्यंतराशि 3 बार पढ़ना है। वरस्यासने अक्षतान छिपेत। तो अब नीचे लिखे श्लोक से पंडित जो है वर के आसन पर चावल छोड़े, ठीक है, पंडित ने छोड़ने किसके, वर के आसन पर चावल छोड़ने हैं। तो ये सुंदर सा मंत्र है, भगवान विष्णु जी का ध्यान है। शुक्लाम भरधरम विष्णुम, सुंदर श्लोक है। शुक्लाम, यहाँ तक बोलना है पहले, शुक्लाम है ना, फिर भरधरम, शुक्लाम भरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम, चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। इस तरह से मंत्र बोलना है। वरः प्रांग मुखश चोपविश्य, जो वर है वो पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे, पलोथी मार करके, जिसको पंजाबी में डोगरी में चप्पी बोलते हैं, चप्पी मार के पूर्व को मुख करके बैठ जाए। सर्वजनेभ्यो अक्षतान दद्यात्, पंडित है सब सज्जनों के हाथ में चावल दे। सज्जन सब कौन से हैं, या पंडित होगा, कन्या के पिता होंगे, कन्या की माता भी होंगी, और उसके साथ में जो वर है वो भी होगा, ठीक है, वर के कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। सबके हाथ में वर हस्ते साक्षात द्रव्यम धृत्वा, वर के हाथ में चावल सहित दक्षिणा दे। स्वस्ति वाचनम पठेत, फिर स्वस्ति वाचन का जो है वो पाठन करना है। तो पहले पंडित ये श्लोक जो है वो पढ़े, फिर उसके बाद स्वस्ति वाचन है। कौन से श्लोक हैं? ओम अतिकर्णम भयहरणम गिरिजाशरणम गणेशम अभिवंदे केदारेशनी वेशम योगीशम सर्वजगदशम ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च। ये मंत्र मैंने आपको स्वस्ति वाचन, मेरी अगर वीडियो आपने देखी है तो उसमें ये पढ़े हुए हैं हमने पहले से मंत्र, फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोधरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। फिर से बोलते हैं, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च, पठेच्च ये चाहे ना, इसके साथ में बोलना पठेच्च शृणु यादपि। आपने आज तक क्या सुना है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कुछ लोगों ने पहले से ही मंत्र पढ़े हुए हैं लेकिन शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो ध्यान दें, शुद्ध ही बोलना है, क्योंकि आप किसी का जीवन बसाने जा रहे हैं तो मंत्रों का बहुत प्रभाव होता है भाई। अगर अशुद्ध मंत्र बोलेंगे तो किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, यहाँ निर्गमे है, निगर में कुछ लोग बोलते हैं, निगर नहीं है, निर्गमे तथा
संग्रामे संकटे चैव, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंडो महाकाय, अब तुंडो या तुंड बोलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि या कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। लिखा है विवाह मंडप में बैठने की विधि। ये विधि लिखी है यहाँ, वरस्य दक्षिणे कन्या, वर के दक्षिण में कन्या, और कन्यायाम दक्षिणे पिता, और कन्या के दक्षिण में पिता। दक्षिण कहते हैं दाएं हाथ को, राइट हैंड को। जो वर है उसके राइट हैंड में कन्या होगी और कन्या के राइट हैंड पे उसके फादर होंगे। पितश्च दक्षिणे ब्रह्मा, और पिता के दक्षिणा में ब्रह्मा। विवाहे कर्म कारयेत, वर प्लोथी करके बैठे। अब है हमारे पास स्वस्ति वाचन। ये संक्षिप्त स्वस्ति वाचन है। विवाह में कुछ संक्षिप्त मंत्र ही बोले जाते हैं ताकि शीघ्रातिशीघ्र हो। चाहे तो आप विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय, आज के समय में विशेष करके ड्रेसअप हुए रहते हैं दूल्हा दुल्हन, तो इतना समय बैठना थोड़ा कठिन होता है। तो उसी के अनुसार स्वस्ति वाचन सरल तरीके से छोटा सा स्वस्ति वाचन है। हरे ओम मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियापतिगुं हवामहे निधीनान्, ये ना है, नान् त्वा निधिपतिगुं हवामहे भसो मम आहम जानि गर्भधम धम त्वम जासि गर्भधम। इस तरह से आप इस मंत्र को बोलें। ये मंत्र रुद्राष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय है ना, उसका पहला मंत्र है। रुद्राष्टाध्यायी उम्मीद है आपने आज तक सीख ली होगी। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ना, जो शुरू से मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी, वहाँ से अगर आप देखते आए होंगे तो आपके लिए ये मंत्र सारे आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, कुछ मुश्किल नहीं होंगे, बिल्कुल सरल ही तो है। और उसके बाद है हमारे पास दूसरा मंत्र इसमें, स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति न, ये जो एस दिखता है, मैं आपको कहता हूँ वैदिक मंत्रों में इसके पहले तो शब्द जो अक्षर आता है उस पर थोड़ा सा ऐसे झटका सा देना। जैसे देखो स्वस्ति न, ना है, ना के सामने एस है, तो न इंद्रो वृद्धश्रवाः, श्रवाः वृद्ध, वृद्ध। अब कुछ लोग इसको वृद्ध बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये वृद्ध तो ये है, वृद्ध, वृद्ध, ध पूरा है, वृद्ध श्रवाः स्वस्तिनाः प्रेखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो, नस्तारिक्ष्यो, री, ये री है ना, यहाँ से आ गया री, रिक्ष्यो। तो ये वेदों में इस तरह से इसको रे बोलते हैं या री बोलते हैं, रिक्ष्यो आरिष्टानेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर। अब यहाँ ये री है, रा है, बृहस्पतिर ध धातु, कहीं पर रे होता है, कहीं पर रा होता है। तो इसलिए वैदिक मंत्रों को जब हम गुरु के सानिध्य में रह के पढ़ते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये कहाँ से आता है, ये कहाँ, कहीं रा कहीं रे। तो इसके लिए वैदिक व्याकरण या वाजस्नेय या प्रतिशाख्य, उनमें सब नियम बताए होते हैं कैसे बोलना है, तो वहीं से सीख करके हमें हमारे आचार्यगण सिखाते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और हमारे पास है मंत्र संख्या 3 जिसको हम पढ़ते हैं। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पायसुवातीः प्रदेशाः सन्तु मह्यम। अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मह मह फिर यम मह, मह्यम। तो मंत्र ये सारे मैंने पहले से ही आपको पढ़ा रखे हैं मेरे मित्रों, आपने ये पहले से ही मंत्र पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में इनको बोल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछें कि गुरुजी इसको कैसे बोलना है। ठीक है। ओम विष्णु रराटमसि विष्णोः स्नप
स्नप है, ठीक है। ये आधा शाह है, फिर ना है, फिर पा है, स्नप। फिर त्रे, स्नप त्रेस, त्रेस हो गया, सब त्रेस। फिर है थो, स्नप, स्नप त्रेस थो विष्णो स्यूरासी। अब ये ऊ जो रहता है दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ होता बड़ा, ह्रस्व होता छोटा। जो बड़ा ऊ रहता है ना उसको लंबा करके बोला, स्यूरासी। विष्णोर, अब यहाँ विष्णोर, ध्रुवोसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। उसके बाद ओम अग्निर्देवता वातो, अब देवता नहीं है ये, हिंदी में पढ़ेंगे तो देवता हो जाएगा। ओम अग्निर्देवता, देवता नहीं, संस्कृत है और वैदिक मंत्र है तो उसको इसी तरह से बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता ब्रे, अब ब्री नहीं है यहाँ पर, ब्रे, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो, बृहस्पतिर, बृहस्पतिर यहाँ रा, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। इस तरह से हो गया। उसके बाद ओम द्यौः, ये क्या है, द्यौः। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगु, इसको गु बोलते हैं, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिर्वनस् वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सावितर, ये रहा है, सावितर धूरितानि परासुवा यदवदरन, यहाँ क्या है, यदवदरन तन्न आसव आसुवा। उसके बाद ये वाला जो मंत्र है आप देखेंगे बारंबार, पूरी विवाह में इस मंत्र का बहुत बार प्रयोग होता है। ओम एतन्ते देव सावितर, एतन्ते देव सावितर। देखो आगे आने वाले जो मंत्र हैं मैं सिर्फ बता दूंगा, मंत्र का रेफरेंस दे दूंगा, आप समझ जाना ही, क्योंकि ये मंत्र मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत बार प्रयोग होगा, इसलिए इसको अच्छे से बोलना सीखें। ओम एतन्ते देव, एतन्ते देव सावितर, सावितर यज्ञम, क्या है, यज्ञम प्राहुर, क्या है, प्राहुर, प्राहुर, ये वाला रा यहाँ आ जाएगा, प्राहुर बृहस्पतये ब्रह्मणे, ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन, तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन, यज्ञपतिं तेन मामव। ठीक है, ये मंत्र बार बार आएगा इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको अच्छे से सीख लो। फिर उसके बाद है प्रतिष्ठा के लिए जो मंत्र प्रयोग किया जाता है। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य, माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वारिष्ठं यज्ञगुं सामीमं दधातु विश्वे देवा स इहमादयन् तामोम। ये 3 लिखा हुआ है इसलिए कि इसको थोड़ा लंबा करके बोलो, तामोम प्रतिष्ठा एक वै। ठीक है, इस मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यतरे तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ओम। ठीक है, अब जिन जिन ने चावल हाथ में पकड़े थे वो एक जगह इकट्ठा करके भगवान गणेश जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ये सारे मंत्र हमने रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते समय सब पढ़े थे, या आपने अन्य पूजाएं अगर देखी होंगी उनमें भी हमने इन मंत्रों का उच्चारण किया है, और मैंने बहुत आराम से बहुत इजीली एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको कठिन क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है,
कन्या पिता प्रतिज्ञा संकल्पम कुर्यात। अब जो संकल्प है, जो मुख्य चीज़ होती है, ये जो कसम है, ये जो एक वादा है, वो संस्कृत में किया जाता है, उसको संकल्प कहते हैं। तो कन्या का पिता हाथ में जल ले, चावल ले, पैसा भी ले सकता है या पैसे की जगह फूल भी ले सकता है, संकल्प करे, ओम तत्सद विष्णुर। अब यहाँ विष्णु नहीं मैं बोल रहा, विष्णु 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 नहीं बोल रहा, विष्णुर, ये जो रा है ना, ये यहाँ मतलब यहाँ पर प्रयोग होगा नुर, विष्णुर। फिर यहाँ फिर से, क्योंकि सामने में रा है, विष्णुर, और यहाँ सामने में रा नहीं है, यहाँ विसर्ग है, तो इसलिए विष्णु बोलना है अंत में, विष्णुर विष्णुर विष्णु। अद्यो नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्रह्मणो, ब्रह्मणो लिखा है, ब्रह्मणो, अहनी भी बोल सकते हैं, ब्रह्मणोन्नी भी बोल सकते हैं, ब्रह्मणोन्नी, यहाँ तक ब्रह्मणोन्नी। द्वितीय, ऐसे प्रथम होता है वैसे द्वितीय। प्रहरार्धे, प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे यम्भूद्वीपे वरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यक्षेत्रे वेदोक्तफलप्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम वर्तमान संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा है उसका नाम आपने लेना है, तो वर्तमान जो भी संवत्सर है, ठीक है, वर्तमान संवत्सरे अमुक आयने, सूर्य जो है वो किस आयन में है, उत्तरायण में है, दक्षिणायन में, वो अब बोलिए। भास्करे, भास्कर सूर्य को ही कहते हैं, और दक्षिण होगा तो दक्षिणायने भास्करे। अमुक मासे, महीने का नाम बताना है, कौन सा, अमुक का मतलब है फलाना, है ना, ये वाले महीने में, कौन से वाले महीने में, अगर श्रावण है तो श्रावण मास है। अमुक पक्ष, मास के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो भी पक्ष है उसका नाम लीजिए। अमुक तिथो वाय, तिथि कौन सी है, अमुक वासरे। फिर उसी तरह से अमुक करणे, करण रहता है पंचांग में, अमुक नक्षत्र रहता है, नक्षत्र योग युक्तायाम अमुक गोत्रोहम, अपना गोत्र जो है, संकल्प किसको करा रहे हैं, पिताजी संकल्प ले रहे हैं ना, तो उनको कहना आप अपने गोत्र को बोलिए, अमुक गोत्रोहम, अमुक बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोत्रोहम, जो भी उनका गोत्र है। कश्यप होगा तो कश्यप गोत्रो अहम, तो ये अहम है, मतलब मैं कश्यप गोत्र का हूँ। अमुक शर्मा अहम, मैं शर्मा हूँ या वर्मा हूँ, वो जो भी हैं, शर्मा है तो शर्मा हम, वर्मा है तो वर्मा हम, ठीक है, वैश्य है तो वैश्यो हम। फिर श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम महापाप शमन पूर्वक श्री यज्ञ पुरुष नारायण प्रीत्यर्थम प्राजापत्य विवाह विधिना, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह हैं, उनमें ये प्रजापत्य विवाह, इसमें यज्ञ होता है ना, प्राजापत्य विवाह विधिना कन्यादान कर्मण्यादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादीनां देवानां आवाहनं पूजनं च करिष्ये। कन्या पिता गणेशादीनां पूजनं कुर्यात्। अब कन्या के जो पिता हैं गणेश आदि देवों का पूजन करें। पूजन एक विस्तार से होती है, यहाँ पर एक एक करके फूल पकड़ाते जाना है, और आप चाहें तो गणपति गौरी जी का जो पूजन वाला वीडियो है वो भी देखें। रेफरेंस दे रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ये वीडियो पहले से बना रखी है, तो वहाँ से आप इनको सीख के आए होंगे, अगर नहीं सीखा तो वहाँ से सीख लें पहले, ठीक है। गणेश और अंबिका जी का जो पूजन रहता है, क्या रहता है उसमें, आवाहन, आसनम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, स्नानम, वस्त्रम, यज्ञोपवीतम, गंधम, अक्षतम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुनराचमनीयम, तांबूलम, पूगीफलम, दक्षिणांच समर्पयामि नमो नमः, ठीक है, समर्पयामि नमो नमः, समर्पित करके नमस्कार करता हूँ। आवाहन और पूजन कर ये सब गणेश जी पर चढ़ावें और हाथ जोड़कर आगे लिखे मंत्र से प्रार्थना करें, ठीक है। देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए संकल्प में शर्मा हम बोलते हैं, क्षत्रिय के लिए वर्मा, और वैश्य के लिए गुप्तो हम, और शूद्र के यहाँ दासो हम, इस प्रकार उच्चारण करें। अब ये मंत्र है जो गणपति जी के लिए है।
ये पंचम अध्याय है रुद्राष्टाध्यायी का, वहाँ से ये मंत्र लिया गया है। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। उसी तरह से गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ब्रह्माणं आवाहनम, कन्या का पिता चावल लेकर ब्रह्मा जी का आवाहन करेंगे। अब कुछ देवताओं का जो है आवाहन होता है, तो उनका आवाहन, अभी गणपति गौरी जी का हमने क्या किया, गणेश और गौरी जी का पूजन करके उनके ऊपर जो भी आवाहन अर्घ्य सब चढ़ा करके उनका प्रार्थना कर दी हमने। अब हमने ब्रह्मा जी को बुलाना है, तो ये मंत्र है ओम ब्रह्माणं शिरसा नित्यमष्टनेत्रं चतुर्मुखं गायत्री सहितं देवं ब्रह्माणं आवाहयाम्यहम्। ठीक है, उसी तरह से पूजन कर सब सामग्री चढ़ानी है ब्रह्मा जी के ऊपर और अंत में हाथ जोड़ने हैं। ठीक है, क्या क्या पूजन होता है, पूजन में यहाँ पर बताया हुआ है ना, यही पूजन का नियम रहेगा। आवाहनम ओम ब्रह्मणे नमः आवाहनम, ओम ब्रह्मणे नमः आसनम, ओम ब्रह्मणे नमः आत्पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम वस्त्रम। ये पूजा का एक नियम है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पूजा होगी, सब जगह ऐसा बोल करके आगे बढ़ते जाना है और सामग्री चढ़ाते हुए अंत में हर देवता की प्रार्थना करनी है। तो यहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ओम ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विसीमताः सुरुचोपेन आवह सुबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सातश्च विवाह। अब विष्णु जी का आवाहन करना है। ठीक है, और केशवम पुंडरीकाक्षम, इस तरह से बोलना है, केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मिणी सहितं देवम विष्णुमावाहयाम्यहम्। अब उसी तरह से पूजन करना है और सब सामग्री चढ़ानी है, फिर हाथ जोड़ के ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णो स्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अब भगवान शिव जी का आवाहन करना है। शिवं शङ्करमीशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनम् उमया सहितं देवं शिवम आवाहयाम्यहम्। अगर आप नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः ये भी बोलते हैं, तो वो भी मंत्र ही है। ठीक है, वैसे ही सारे मंत्र जो भगवान ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी के लिए जो आपने अलग अलग पढ़ रखे हैं कोई मंत्र, तो उनको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये भगवान शिव के लिए वैदिक मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ठीक है, अब है माता लक्ष्मी जी का आवाहन। ठीक है, लक्ष्मी की पूजन में जो एक स्थान है विवाह में दिया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, तो उनके लिए कुछ ये लौकिक मंत्र है। ठीक है, शरीरे क्षीर सागर संभूतां विष्णुमाश्रितां यजमानहितार्थाय लक्ष्मीमावाहयाम्यहम्। आप पूजन करके सामग्री चढ़ानी है, फिर हाथ जोड़ के इस तरह से ये वैदिक मंत्र बोलना है। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामश्विनौ व्यात्तम इष्णन्, क्या है, इष्णन् निखान मुम्म ईखान सर्वालोकम्म ईखान
ये माता लक्ष्मी जी का बहुत प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है, ये हर आना ही चाहिए पंडित को। रुद्राष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय का अंतिम मंत्र है श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्या। तो इस मंत्र को आप बोलना सीखिए अच्छे से। उसके बाद है भगवान वरुण जी का पूजन, वरुणाय नमः, इस तरह से बोलते हुए आप उनके ऊपर सारी सामग्री चढ़ाएं। फिर अंत में इस मंत्र से हाथ जोड़ लें। ओम वारुणस्योत्तम्भनमासि वारुणस्य स्कम्भ सर्जनीस्थो वरुणस्य रेतसदन्यसि रेतसदन्यसि वरुणस्य रेतसदनमसि वरुणस्य रेतसदनमासीद। वरुण जी का पूजन हो गया। फिर ओमकाराय नमः, उस ओमकाराय नमः आवाहनम, पाद्यम, अर्घ्यम, स्नानम, पंचामृत स्नानम, फिर ये सब बोलते हुए ओमकार का पूजन करना है। फिर ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः, इस तरह से मंत्र को बोलना है। फिर सूर्याय नमः, भगवान सूर्य जी का ध्यान करना है। ठीक है, सूर्य भगवान के लिए भी जो मंत्र हैं वो सब बोल सकते हैं आप। अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो सिर्फ ओम सूर्याय नमः या ओम रवये नमः। और उनके लिए ये वैदिक मंत्र है प्रार्थना के लिए। ओम आकृष्णेण रजसा वर्तमानो निवेशयन् यन्न मृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। इति बोलने की जरूरत नहीं है, सूर्याय नमः। अब उसके बाद चंद्रमा से नमः, भगवान चंद्रमा जी का ध्यान करना है। यहाँ सब आगे सब जो नवग्रह देवता है ना उनका, तो नवग्रह की जो पूजन है उसका पूरे वैदिक मंत्र मैंने बहुत सरल तरीके से सिखाए हुए हैं, वो वीडियो देखिए आप, वहाँ से आप सीख के आइए। ठीक है, यहाँ मैं आपको वैसे बुला दूंगा धीरे धीरे। ओम इमं देवा आसापतनग्गु सुबुध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमा मुख्या पुत्रामस्यै विष एखवोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणा नागुराजा इति चंद्राय नमः। इति बोलने की जरूरत नहीं है, चंद्राय नमः। फिर भौमाय नमः, और उनके लिए वैदिक मंत्र है। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुरेतागुंसि जिन्वति भौमाय नमः। ठीक है, उसके बाद है भगवान बुध जी का पूजन। ओम बुधाय नमः, बुध जी के लिए मंत्र। ओम उद्बुद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वा मिष्टापूर्ते सग्गुं सृजेथा मायञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बुधाय नमः। फिर बृहस्पतये नमः। ओम बृहस्पते अति, अब यहाँ आ बोल सकते हैं, अतिर्यादर्यो आति यादर्जो अर्हात द्युमद विभाति क्रतुमज्जनेकु यद्धि दयच्छवसारेत प्रजा तदस्मासु द्रविणन् देहि चितरम। बृहस्पतये नमः। फिर शुक्र जी के लिए ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्माणा व्यापिवत् क्षतरं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्गु शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। शुक्राय नमः। फिर शनिश्चराय नमः। ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। राहवे नमः। फिर
राहु के लिए मंत्र ओम कयानश्चितरा आभुवधूतो सदा वृदाः सखा कायाशा चिष्ठाया वृता। फिर केतु भगवान के लिए ओम केतवे नमः। ओम केतुम कृन् वन्न केतवे पेशो मर्जा, मर्जा है, ठीक है, आपेश से सामुखद्वीरजाय था। फिर उसके बाद इस तरह से सभी ग्रहों को याद रखते हुए ये वाला एक छंदोमय मंत्र बोलना है, थोड़ा गा करके। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। इस तरह से ये नवग्रह पूजन यहाँ पर समाप्त हो गई। तो अब दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा मैं इसके बाद में। आज की वीडियो यहाँ तक हम रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। अभी मैं पार्ट 1 जो है अपलोड कर देता हूँ, है ना, और पार्ट 2 आ जाएगा जल्दी से जल्दी। इस तरह से अगर कोई भी कमेंट रहता है तो आप पार्ट 1 में जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ताकि पार्ट 2 में मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए नए तरीके से लेके आऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। इसके बाद देखिए षोडश मातृकाओं का पूजन होगा और बहुत सारी पूजाएं हैं, वो सारा हम सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर 7 फेरे होंगे, जो भी रहता है, अग्नि की पूजा होती है, सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि मेरी जो पुरानी वाली वीडियो ना उनको भी ज़रूर देखो। उनको देखने से आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।